तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो प्रश्न है, देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। जब ऐसा रहे तो की रेखा एक जगह पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दी है, इसलिए इनके सिर्फ व सिर्फ एक हल होंगे। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। जब A1/A2 बराबर B1/B2 के बराबर C1/C2 नहीं हो तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि रेखा एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे के समांतर है। और जब एक दूसरे के ऐसे समांतर होगा तो आप कह सकते हैं कि एक दूसरे से ये कहीं पर मिला ही नहीं, और जब मिला ही नहीं तो इसका कोई हल नहीं होगा। जब नहीं मिलेगा तो कोई हल नहीं होगा। तीसरे केस में क्या होता है? फर्स्ट केस में आप लोगों ने देखा कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी और इसके एक हल होंगे। दूसरे केस में क्या है दोस्तों? तो यहाँ दूसरे केस में आप कह सकते हैं कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ऐसे केस में रेखा एक दूसरे के समांतर होगा, जो कि इसके कोई हल नहीं होंगे, क्योंकि रेखा जब एक दूसरे को काटेगा नहीं तब तक उसका कोई हल नहीं हो सकता। तीसरा केस है दोस्तों, तीसरे केस में आप देख सकते हैं कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अब जब तीनों आपस में बराबर होंगे तो ऐसे रेखा को कह सकते हैं संपाती। ऐसे को कहेंगे संपाती। और संपाती का मतलब है कि जिस पथ पर तुम चलोगे उसी पथ पर मैं चलूंगा, जिस पथ पर तुम चलोगे उसी पथ पर मैं चलूंगा। तो जितनी बार काटेगा उतना हल होगा। तो ये पूरे जगह काटते ही जाता है, तो इसका अनंत हल होगा। तो दोस्तों यहाँ से आपको याद कर लेना है कि किस स्थिति में समीकरण युग्म के कितने हल होंगे और कैसे होंगे। तो आप कह सकते हैं कि जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 तो समीकरण के मात्र एक हल होंगे और वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। दूसरे केस में A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ऐसी स्थिति में रेखाएं एक दूसरे के समांतर जाएगी और ऐसी स्थिति में इसके कोई हल नहीं होंगे, यानी ये कहीं पर काटेगा ही नहीं तो इसका कोई हल नहीं होगा। तीसरी स्थिति में क्या है दोस्तों? तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो ऐसी स्थिति में रेखाएं हर जगह एक दूसरे के पथ पर जाएगी। तो जितनी जगह पर वो एक दूसरे को काटती है, हमेशा तो ये एक दूसरे को ये काटती ही रहती है, तो इसका अनंत हल होगा। हमें जिस मेथड की जरूरत थी हमने उस मेथड को देख लिया, परख लिया, समझ लिया। अब हम प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए हमारा दूसरा प्रश्न जो कहता है उसके पथ पर चलते हैं। पहले प्रश्न में है कि 5x माइनस 4y और प्लस 8 इक्वल टू 0 और है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम A1, A2, B1, B2, C1, C2 कैसे निकालेंगे? तो पहले समीकरण से हमें A1, B1 और C1 प्राप्त होगा। दूसरे समीकरण से A2, B2 और C2 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे x के गुणांक को कहेंगे A1। यहाँ 5, B1 कितना है दोस्तों? तो यहाँ y के गुणांक को कहेंगे, तो ये -4 है। और C1 कितना है? तो 8 है, तो यहाँ लिख देंगे इसको 8। A2 कितना है? तो 7 है, तो यहाँ लिखेंगे 7। B2 कितना है? तो 6 है, तो यहाँ लिखेंगे 6। और C2 कितना है? तो -9 है। अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ से निकालते हैं A1/A2। तो यहाँ से निकलता है 5/7। A1/A2 5/7 और फिर B1/B2 तो क्या होगा? -4/6।
ऐसी स्थिति में -2/3 आएगा। अब दोस्तों आप इस दोनों को कंपेयर कीजिए, दोनों आपस में बराबर है क्या? नहीं बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे? A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। अब आपको मैंने पहले ही बताया कि जब ऐसा रहे कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो ऐसी स्थिति में रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है? तो प्रतिच्छेद करती है। हम लिखेंगे कि रेखाएं एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेद करती है। तो इसका आंसर डायरेक्ट आप लिखिए, प्रतिच्छेद करती है। तो दोस्तों आपने देखा कि पहले प्रश्न को हमने सॉल्व कर लिया। अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें A1, B1, C1, A2, B2, C2 लिखेंगे। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, A1 कितना है? तो 9 है। B1 कितना है? तो 3 है। और C1 कितना है? तो 12 है। A2 कितना है? 18। B2 कितना है? 6 है। और C2 कितना है? तो 24 है। फिर यहाँ से आपको A1/A2 निकालना है। तो 9/18, 9 दूना 18, 1/2। उसके बाद B1/B2, तो 3/6, इसको काटिएगा 1/2 आएगा। फिर C1/C2 निकालिएगा तो 12/24, इसको भी 1/2 हम लिख सकते हैं। यहाँ से दोस्तों तीनों को कंपेयर कीजिए तो तीनों आपस में क्या है? बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो दोस्तों इस केस में आपको हमने बताया था कि इस केस में क्या होगा? रेखाएं एक दूसरे के संपाती होंगे। रेखाएं इस एक दूसरे के क्या होंगे? संपाती होंगे। और संपाती कैसे होंगे? तो ये रेखा जा रही है, इसके ऊपर से दूसरा रेखा गुजर जाएगा, यानी एक रेखा दूसरे के ऊपर से गुजरेगा। उस केस में A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी रेखाएं एक दूसरे के संपाती होंगे। तो दोस्तों हमने पहले प्रश्न और दूसरे प्रश्न को सॉल्व कर लिया है। तीसरा प्रश्न है कि 6x - 3y + 10 = 0, उसका युग्म है 2x - y + 9 = 0। तो इसमें लिखेंगे A1, B1 और C1, थोड़ा गैप बढ़ा लेते हैं। फिर लिखेंगे A2, B2 और C2 को लिखते हैं। A1 यहाँ से हमें कितना प्राप्त होगा? 6। B1 कितना? तो -3। और C1 कितना दोस्तों? तो 10 है। A2 कितना है? A2 कितना है? तो 2 है। यहाँ से B2 कितना है? तो -1 है। और C2 कितना है? तो 9 है। अब हम क्या निकालेंगे? A1/A2। तो यहाँ से 6/2, अब कट कीजिए तो 3 आएगा। फिर B1/B2 निकालिए तो क्या आएगा? -3/-1 = 3। C1/C2 10/9। अब दोस्तों इन तीनों को आप कंपेयर कीजिए तो पहला और दूसरा आपस में क्या है? बराबर है, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। तो आप लिख सकते हैं कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर नहीं है C1/C2। इस केस में क्या होगा? तो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, यानी रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। तो दोस्तों हमने दूसरे प्रश्न को पूर्णतः सॉल्व कर लिया है। यदि आपको इन सारे प्रश्न में कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों साथ में हम तीसरे प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और साथ में हमारे YouTube चैनल नवल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको इसी तरह के वीडियो हमारे चैनल पर मिलता रहेगा। दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करें कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। अब दोस्तों आप जान लीजिए कि संगत किस स्थिति में होगा और असंगत किस स्थिति में होगा। तो संगत, अब बताइए दोस्तों, संगत किस स्थिति में होगा और असंगत किस स्थिति में होगा। तो जब समीकरण के हल होंगे तो संगत होगा, और समीकरण के हल नहीं होंगे तो संगत नहीं होगा, यानी हल होंगे
और असंगत में हल नहीं होंगे। दो चीजें हमें याद रखना है कि जब कोई भी समीकरण युग्म संगत होगा तब उनके एक न एक हल जरूर होंगे, और असंगत होने की स्थिति में उनके कोई हल नहीं होंगे। तो दोस्तों आपने देखा संगत और असंगत किस स्थिति में होता है। तो चलिए अब हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। किस माध्यम से? तो अनुपातों के माध्यम से। तो दोस्तों पहले समीकरण के लिए A1 B1 C1 A2 B2 और C2 कितने कितने हैं? तो A1 आप देख सकते हैं 3 है, B1 कितना है 2 है, C1 कितना है 5 है। इस तरफ लाएंगे, दोनों एक ही तरफ है इसलिए हम इस तरफ ही रखते हैं, तो यहाँ 5 लिखते हैं। A2 कितना है? तो 2 है, B2 कितना है -3 है, C2 कितना है? तो 7 है। अब दोस्तों A1 बटे A2 निकालते हैं तो कितना आएगा 3/2। B1 बटे B2 निकालते हैं तो कितना आएगा 2/-3। C1 बटे C2 निकालते हैं तो 5/7 आएगा। अब इस तरह आपने देखा, यहाँ जब आप कंपेयर करेंगे तो कोई किसी से बराबर में नहीं है। अब हम क्या लिखेंगे कि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2। यहीं से हमें प्राप्त हो जाता है कि इस समीकरण के कितने हल होंगे कि नहीं हल होंगे। कि ऐसी स्थिति में किसी भी समीकरण के एक हल होंगे, और जब एक हल होंगे तो आपको मैंने कहा कि संगत होंगे। क्यों? क्योंकि कम से कम एक हल होंगे तो समीकरण युग्म संगत होंगे। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2। तो रेखाएं जो होंगे एक दूसरे को आपस में क्रॉस करेंगी, और जब क्रॉस करेंगी तो ऐसी स्थिति में एक हल होंगे, और जब एक हल होंगे तो हम कह सकते हैं कि समीकरण युग्म संगत है। तो अब देखिए दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न है 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। तो यहाँ लिखेंगे A1 B1 C1 A2 B2 और C2। यहाँ से हमें A1 प्राप्त होगा 2, B1 प्राप्त होगा -3 और C1 प्राप्त होगा 8। यहाँ से A2 प्राप्त होगा 4, B2 प्राप्त होगा -6 और C2 प्राप्त होगा 9। अब निकालेंगे A1/A2, तो यहाँ से 2/4 काटेंगे तो 1/2 प्राप्त होगा। B1/B2 निकालेंगे तो -3/-6 यहाँ से काटेंगे तो 1/2 प्राप्त होगा। और यहाँ से C1/C2 तो 8/9। यहाँ जब आप कंपेयर करेंगे तो लिख सकते हैं कि A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2। तो ऐसी स्थिति में समीकरण के कोई हल नहीं होते हैं, और जब कोई हल नहीं है तो समीकरण युग्म जो होगा वो असंगत होगा। तो यहाँ दूसरा जो प्रश्न है उसका सही आंसर होगा असंगत। अब देखिए दोस्तों तीसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तीसरे प्रश्न के लिए A1 B1 और C1 निकालते हैं, A2 B2 C2 निकालते हैं। A1 कितना होगा 3/2, B1 होगा 5/3 और C1 आपका होगा 7। A2 आपका कितना है तो 9, B2 कितना है तो -10 और C2 कितना है तो प्लस के 14। अब निकालेंगे A1/A2, तो यहाँ देख सकते हैं 3/2/9 या 3/2, इसको पलट के लिखेंगे तो 1/9, यहाँ से कट करेंगे तो 3 और 1/6 ये आ जाएगा। फिर B1/B2 निकालते हैं तो 5/3 और -10, तो यहाँ लिख सकते हैं 5/3 × 1/10। अब यहाँ से जब काटेंगे तो 2 आएगा, ये -1/6 आया। फिर C1/C2 निकालते हैं तो लिख सकते हैं 7/14। अब यहाँ से काटेंगे तो 1/2 प्राप्त होगा। दोस्तों जब आप कंपेयर करेंगे तो पहला दूसरे के बराबर नहीं है और तीसरा भी उसके बराबर नहीं है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, बराबर नहीं है C1/C2। यहाँ तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें यहीं से प्राप्त हो जाएगा। जब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 तो रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर नहीं कहीं पर काटेगी जरूर, और जब काटेगी तो उसका कोई ना कोई
जब काटेगी तो कोई ना कोई हल होगा, और जब हल होगा तो समीकरण युग्म संगत होंगे। तो दोस्तों तीसरा का आंसर आप कह सकते हैं कि इसका आंसर जो है संगत है, यानी समीकरण युग्म जो है संगत है। आइए चौथे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चौथा प्रश्न जो है इसके लिए A1, B1 और C1 निकालते हैं, A2, B2 और C2 निकालते हैं। चौथे प्रश्न के लिए A1 जो होगा 4/3 होगा, B1 2 होगा और C1 जो होगा 8 होगा। यहाँ से आप लिख सकते हैं A2 2 और B2 को 3। दोस्तों इस तरफ यदि लाते हैं 12 को तो माइनस में होगा, ये भी माइनस में होगा, तो दोनों सेम होगा, इसलिए मैं उस तरफ ही रहने दिया हूँ, दूसरे तरफ ही रहने दिया हूँ और वहीं से सॉल्व कर रहा हूँ। तो यह दोस्तों यहाँ ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है। तो हम C2 को कितना लिखेंगे, 12 लिखेंगे। अब आपको निकालना है A1/A2, तो A1/A2 यानी 4/3 और बट्टे में कितना, तो 2, यानी 4/3 गुने 1/2 इसे लिखा जा सकता है, 2 दूनी 4, 2/3 यहाँ से प्राप्त होगा। फिर लिखेंगे B1/B2, तो यहाँ से आप B1/B2 जब लिखोगे तो B1 कितना है, तो 2 है और B2 कितना है, तो 3 है। अब C1/C2, तो C1/C2 बराबर 8/12। यहाँ से जब आप काटोगे तो 4 दूना 8 और 4 तिये 12, यानी आपस में तीनों बराबर है। तो क्या लिखोगे, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। और दोस्तों ऐसे केस में क्या होता है, तो ये संपाती होते हैं। संपाती है तो एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस करेंगे, और जब एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस करेंगे तो इनके अनंत हल होंगे, और हल है तो समीकरण युग्म क्या है दोस्तों, संगत होगा। यहाँ पे हल है तो समीकरण युग्म संगत है। तो दोस्तों पांचवें प्रश्न के लिए A1 बराबर कितना होगा, तो 5 होगा, B1 बराबर कितना होगा, -3 होगा और C1 बराबर 11। फिर A2 बराबर कितना होगा, तो -10, B2 बराबर कितना होगा, तो 6 और C2 बराबर 22 है। फिर इसे निकालेंगे A1/A2, तो ये कितना आएगा, 5/-10। इसको कट करेंगे तो 1/2 माइनस के लिख सकते हैं, -1/2। फिर B1/B2, तो इसको लिखेंगे -3/6 या -1/2 ये भी, और C1/C2 11/22, इसको कट करेंगे तो 1/2। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जब आप कंपेयर करेंगे तो ये दोनों आपस में है बराबर, और तीसरा इसके बराबर नहीं है, क्योंकि ये ऋणात्मक तो दोनों आपस में बराबर है, और वो धनात्मक है तो बराबर नहीं होंगे। ऐसे केस में आप क्या लिखोगे इसको, तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, और जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, तो ऐसे केस में कोई हल नहीं होते हैं दोस्तों। और जब कोई हल नहीं होंगे तो समीकरण युग्म कैसा होगा, तो असंगत होगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, साथ में हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, साथ में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।